इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मुझे जाना ही होगा इसके अंदर। इस आग से गुजरकर आखिर तू यहाँ आ ही गई रक्षिंद्रा। हाँ काल मानव, मुझे तो आना ही था। बता, अपनी ख्वाहिश बता, किस लिए आई है यहाँ? मुझे देखिए काल मानव, कितनी खूबसूरत हूँ मैं और कितनी ताकतवर भी। मेरे रोम रोम में विश्वास और शक्ति भरी हुई है, लेकिन ये यौवन और ये शक्ति आखिर कब तक मेरा साथ देगी? आखिर कब तक मेरे पास रहेगी काल मानव? वक्त के साथ साथ मेरी उम्र ढलती जाएगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी काल मानव। ये सच तो हर जीवित प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है रक्षिंद्रा। मैं इस सच को बदलना चाहती हूँ काल मानव, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे निराश मत कीजिए काल मानव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हमेशा जवान रह सकूं। मैं आपके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगी काल मानव, नहीं लौटूंगी। काल मानव किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता रक्षिंद्रा। तुम हमेशा जवान बनी रह सकती हो, मगर इसके लिए तुम्हें कड़ी साधना करनी होगी। करूंगी, कड़ी से कड़ी तपस्या करूंगी मैं। काल मानव, मुझे ये तो बताइए कि मुझे करना क्या होगा? तुम्हें हर साल इसी तरह आग में से होकर गुजरना होगा। इस तरह तुम पूरे साल जवान बनी रह सकती हो।
जिस साल भी तुम ऐसा नहीं करोगी, उस साल से तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। मैं करूंगी काल मानव, मैं करूंगी। हाँ, ये आग तुम अब से जहाँ चाहो पैदा कर सकती हो, लेकिन अभी आगे भी सुनो। आग में से गुजरने से पहले जरूरी है कि कोई शक्तिशाली पुरुष तुम्हारे पांव का चुंबन करे। उसके बाद ही आग में गुजरने से जवानी मिल पाएगी तुम्हें। और हाँ, जब कोई ऐसा योद्धा तुम्हारा पांव चूमेगा जिस पर आग का कोई असर न होता हो, तो फिर तुम हमेशा के लिए जवान बन जाओगी। फिर तुम्हें बार बार हर साल आग से गुजरने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये लो। इस मायावी यंत्र से तुम जिसको भी चाहो अपने वश में कर सकती हो। मगर ध्यान रखना, तुम्हें वरदान हमेशा जवान बने रहने का मिला है, अमर होने का नहीं। लेकिन जब मुझ पर बुढ़ापा ही नहीं आएगा तो मेरी मौत कैसे हो सकती है? हाँ? मौत फिर भी हो सकती है तुम्हारी। कैसे? जो पुरुष इस मायावी यंत्र को तोड़ देगा और अगर उसके पास किसी साधक का दिया दिव्य अस्त्र हुआ तो वो मार सकता है तुम्हें। अब जाओ तुम, जाओ लक्षिंद्रा। तब से लेकर आज तक मैं हर साल किसी शक्तिशाली पुरुष से अपना पांव चुमवाती हूँ और इस आग से गुजरकर हमेशा जवान बनी रहती हूँ। मगर अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो मिल गए हो, तुम पर आग का कोई असर नहीं होता। अब तुम समझे आर्यमान, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? चलो अब जल्दी से मेरा पैर चुमो, मैं इस आग में जाने को बेसब्र हो रही हूँ। आओ आर्यमान, आओ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बेकार की कोशिश मत करो, मेरी साधना पूरी होने वाली है आर्यमान। तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ और तुम्हें वो करना होगा। नहीं, ये कभी नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। तुम्हें ये करना होगा आर्यमान, तुम्हें मेरे पैर चूमने होंगे। चूमो मेरे पैर, चूमो आर्यमान। मैंने कहा ना, कभी नहीं। अभी भी दिव्य अस्त्र पाना चाहते हो आर्यमान? ये लो। लो, खत्म हो गया तुम्हारा दिव्य अस्त्र। इसी दिव्य अस्त्र से तुम मुझे खत्म करने आए थे ना? अब तुम खुद खत्म हो जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम मेरे पैर चूमो। आओ, आओ आर्यमान, चूमो मेरे पैर, आओ। चंद्रा, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? लक्षिंद्रा ने दिव्य अस्त्र को नष्ट कर दिया। आर्यमान दिव्य अस्त्र
पहनने के बाद भी क्यों कमजोर पड़ गया रक्षिंद्रा किसान? क्यों? मुझे कुछ करना ही होगा, दूसरा दिव्य अस्त्र देना ही होगा अरिमान को रक्षिंद्रा को मिटाने की खातिर। मगर पूरे ब्रह्मांड में दूसरा दिव्य अस्त्र केवल अनुषा के पास में, केवल अनुषा के पास। अनुषा, तो क्या मुझे इस जीवन में दोबारा अनुषा से मिलना होगा? मैंने तो उससे न मिलने की कसम खाई। ब्रह्मांड को बचाने की खातिर उसके पास जाना ही होगा। मुझे अपनी कसम तोड़नी ही होगी और उससे दूसरा दिव्य अस्त्र लेकर देना ही होगा अरिमान को। नहीं तो ये दुष्ट नारी कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। मुझे जाना ही होगा। जल्दी करो, मुझे इस आग में जाना है और इस आग में जाकर ही मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान बनी रह सकती हूँ। आओ आर्यमान, यही आग मुझे जवान बनाएगी, जवान हमेशा के लिए। चुमो आर्यमान, मेरे पैर चुमो। अनुषा! 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 अनुषा!
अनुषा। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। धीरशील शूरवीर है प्रचंड